बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। अब मैं आप लोगों को भृगु जी के द्वारा तीनों देवों की परीक्षा और ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को वापस लाना कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, एक समय सरस्वती के तट पर सब ब्रह्मर्षि तथा देवर्षि में इस विषय पर वाद विवाद होने लगा कि ब्रह्मा, शंकर तथा विष्णु, इन तीनों महादेवों में कौन सबसे बड़ा है। तब इस कार्य की परीक्षा के लिए सबने ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी को निश्चय किया। भृगु जी पहले ब्रह्मलोक में अपने पिता ब्रह्मा के निकट गए। ब्रह्मा जी अपने पुत्र को आया हुआ देखकर अति प्रसन्न हुए। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान से। बहुत गुंड रहस्य है। केहू केहू बतावेला, ई सबके मालूम ना रहेला। कान में से निकाल के तनी सुन लाई कथा, देखो कितना सुंदर लागी हृदय में। किंतु भृगु जी ने न तो उन्हें प्रणाम किया और न उनकी स्तुति वंदना की। यह देखकर ब्रह्मा जी को अति क्रोध आया और वे क्रोध के कारण तलमला उठे, किंतु अपने इस ज्ञान के कारण उस क्रोध को दबा लिया। तब भृगु जी वहां से शंकर जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शंकर जी अपने भाई भृगु को आते हुए देखकर प्रशंसा से उनसे मिलने के लिए उठ खड़े हुए, किंतु भृगु जी बिना मिले हुए उनसे बोले कि तुम लोक तथा वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। देख, भृगु जी गई बड़न त्रिदेव लोग ले परीक्षा लेवे, त्रिदेव लोग के परीक्षा लेवे खातिर वो कथा। ठीक, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। इतनी सुनकर भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया और वे त्रिशूल लेकर उन्हें मारने को दौड़े, किंतु भगवती पार्वती ने उनके पैर पकड़कर उन्हें शांत किया। तब भृगु जी वहां से चलकर भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में पहुंचे। वहां पर भगवान नारायण लक्ष्मी जी के गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे। भृगु जी ने जाते ही भगवान नारायण की छाती में लात मारी। लात के लगते ही भगवान नारायण ने अति विनीत भाव से उठकर उनके चरण पकड़ लिए और बोले, हे ब्राह्मण, आपने बड़ी कृपा की। आपने मुझे तथा मेरे इस वैकुंठ धाम को अपने चरण स्पर्श से पवित्र कर दिया। हे ब्रह्मदेव, आपके चरण में चोट तो नहीं आई। आपके चरण कमल से भी अति कोमल है। आपके चरण कमल से भी अति कोमल है। आप मेरा यह वक्ष स्थल वज्र से अति कठोर है। आइए इस उत्तम सिंहासन पर विराजिए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर भृगु जी अति सुखी तथा तृप्त हो गए और नेत्रों से प्रेमांसु बहने लगे। वे चुपचाप वहां से चले आए तथा उन्होंने उन ऋषियों की मंडली में लौटकर ब्रह्मा, शंकर तथा भगवान नारायण की यह सारी कथा सुनाई, जिसे सुनकर सब सभा के ब्रह्म ऋषियों ने भगवान नारायण को ही सर्वोत्तम देव माना। सुत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान सुखदेव जी के मुख से निकली हुई यह कथा अमृत के समान है। इसको पीकर सभी थकावट दूर हो जाती है। श्री सुखदेव जी बोले, एक समय की बात है कि द्वारिकापुरी में एक ब्राह्मणी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। वह जन्मते ही मर गया। तब वह ब्राह्मण अपने उस बालक को लेकर उग्रसेन की सभा में आया और अति दुख पाता हुआ इस प्रकार बोला, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय के राजा धूर्त ब्राह्मण द्रोही विषयी जिसके कारण प्रजा कष्ट पा रही है, मेरा बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, ऐसे राजा को अपना। अब तो कर कथा सुना देने। ऐसे राजा को अपना राजा मानकर प्रजा अति दुखी रहती है। इसी भांति उस ब्राह्मण के 8 पुत्र हुए और वह 8 मरे हुए बालकों को इसी भांति राजसभा में लाता और इसी भांति बुरा भला कहकर उस बालक को वहीं छोड़कर चला जाता। जब उसके 9वां बालक उत्पन्न हुआ और वह मर गया, तब वह सभा में उस बालक को लाया। उस समय उस सभा में अर्जुन तथा श्री कृष्ण विराजमान थे। उस ब्राह्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे ब्रह्मदेव, इस द्वारिका में कोई धनुर्धर क्षत्रिय ही नहीं है,
ये यदुवंशी ब्राह्मण हो गए हैं, नित्य यज्ञों में ही लगे रहते हैं। इनका जीवन व्यर्थ है, जो ये ब्राह्मण के कष्ट को दूर नहीं कर सकते हैं। हे ब्राह्मण देवता, तुम अधिक दुखी मत हो, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। अब कि जब तुम्हारे पुत्र हो, तब उसके प्रसव काल से पहले ही मुझे सूचित करना, या तो तुम्हारे पुत्र को मरने नहीं दूंगा, और यदि प्रतिज्ञा पूरी न हो सका तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। तब वह ब्राह्मण बोला, हे अर्जुन, जिस द्वारकापुरी में बलराम जी, श्री कृष्ण जी, धनुधारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी तथा महाबली अनिरुद्ध जी विद्यमान है, और वे ही मेरे पुत्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो तुमसे यह कार्य होना अति कठिन है। यह केवल तुम्हारी मूर्खता है, मैं तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। तब अर्जुन ने कहा, ही ब्राह्मण, मैं बलराम, श्री कृष्ण तथा प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं हूँ गांडीवधारी अर्जुन, जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई है। तुम इस प्रकार मेरा तिरस्कार न करो। मैंने अपने बल से भगवान शंकर तथा इंद्र को संतुष्ट किया है। युद्ध में मेरे सामने मृत्यु भी नहीं ठहर सकती है। हे परीक्षित, जब अर्जुन ने इसी भांति उस ब्राह्मण को विश्वास दिलाया, तब वह ब्राह्मण अति प्रसन्न हो अपने घर चला गया। जब उस ब्राह्मण के 10वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तब प्रसव काल से पहले ही उसने अर्जुन को सूचना दे दी और बोला, हे अर्जुन, कम से कम मेरे इस पुत्र को ही जीवित रख लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया और मंत्रों से अपने बाणों को आमंत्रित करके उनको गांडीव धनुष पर चढ़ाया। तत्पश्चात उस ब्राह्मण के घर को बाणों के जाल से इस भांति छा दिया कि उसमें तनिक भी वायु प्रवेश करने तक को भी स्थान न छोड़ा। जब वह बालक उत्पन्न हुआ, तब वह उसी क्षण रोकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देखकर वह ब्राह्मण अर्जुन को धिक्कारने लगा और बोला, मैं बड़ा मूर्ख हूँ जो इस नपुंसक की बातों में आ गया। भला जिन बालकों की भगवान कृष्णचंद्र, बलराम तथा प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी भी नहीं रक्षा कर सके, उनको यह कैसे बचा सकता है। यह अपने मुंह बड़ाई करने वाला है, इसकी बुद्धि को धिक्कार है और इसके धनुष को धिक्कार है। जब वह ब्राह्मण अर्जुन को इस प्रकार धिक्कारने लगा, तब अर्जुन अति लज्जित होकर योग बल से यमराज के निवास स्थान पर गए। वहां उन बालकों को न पाकर इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण आदि सभी देवताओं के निकट गए, किंतु वहां भी उस ब्राह्मण के बालकों को नहीं देखा। वे महलोक और नीचे के अतल आदि लोकों में भी गए, किंतु उन्हें वे बालक वहां भी न मिले। तब वे अपनी प्रतिज्ञा को पूरी न करने के कारण अग्नि में प्रवेश होने को उद्यत हुए। तब भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्राण हत्या न करो, इसमें तुम्हारा घोर तिरस्कार है। तुम ब्राह्मण के बालक को ही तो चाहते हो, चलो उन्हें हम लाते हैं। जो मनुष्य आज तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वे ही कल तुम्हारी बड़ाई करेंगे। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने अपना रथ मंगाया और 7 द्वीप तथा समुद्रों को पार करके लोकालोक पर्वत को पार किया। उसके पार करते ही वे घोर अंधकार में प्रवेश कर गए। उस घोर अंधकार में भगवान कृष्ण के रथ के चारों घोड़े, जिनकी गति कहीं भी नहीं रुकती थी, बहकने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने तेजोमय चक्र का स्मरण किया। वह उनके रथ के आगे आगे प्रकाश करते हुए चलने लगा। सुदर्शन चक्र के द्वारा मार्ग प्रदर्शन करके भगवान श्री कृष्ण जी का रथ अंधकार की सीमा पार करके एक ज्योतिमय स्थान पर पहुंचा। वहां अपार ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन के नेत्र चौंधा गए और अपने नेत्र बंद कर लिए। तत्पश्चात वह रथ अपार जल सागर में प्रवेश करने लगा। जल के भीतर एक अति सुंदर दिव्य महल था। उसमें सहस्त्र शीश भगवान शेषनाग जी विराजमान थे। उनके सहस्त्रों शीशों पर मड़िया जगमगा रही थी। उनका रंग श्वेत था, किंतु उनका कंठ तथा जीभें नीले रंग की थी। तब अर्जुन ने देखा कि उन शीश नाग पर सर्वव्यापक भगवान नारायण अष्टभुजा धारण किए हुए विराजमान हैं। उनके दिव्य आयुध, चक्र आदि सभी सेवा कर रहे हैं। पार्षद गण उनके निकट खड़े हुए हैं। वेद की श्रुतियां बंदी जनों की भांति उनकी स्तुति कर रही हैं। तब भगवान कृष्ण जी ने अपने स्वरूप अनंत भगवान को प्रणाम किया। तत्पश्चात अर्जुन ने प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
तब भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में कहा, हे श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन, तुम दोनों ही मेरा स्वरूप हो। तुम दोनों मेरी ही कलाओं से पृथ्वी का भार उतारने के लिए मृत्युलोक में उत्पन्न हुए हो। तुम दोनों नारायण तथा नर का अवतार हो। वे सदा धर्म रक्षा के लिए बद्री वन में तप करते रहते हैं। मैंने तुम्हें बुलाने के लिए ही ब्राह्मण के बालकों को यहाँ बुला लिया। तुम पूर्ण काम तथा सर्वश्रेष्ठ हो, किंतु फिर भी लोक संग्रह के लिए लौकिक कर्म करते रहो। जब भगवान नारायण ने अपने कला रूप भगवान कृष्ण जी तथा अर्जुन को ऐसा आदेश दिया, तब उन्होंने उसे स्वीकार करके उन्हें प्रणाम किया और ब्राह्मण पुत्रों को वहां से लेकर द्वारिका को चले आए। अर्जुन भगवान कृष्णचंद्र के उस नित्य धाम को देखकर अति आश्चर्य में हुए। हे परीक्षित, भगवान कृष्णचंद्र की ऐसी ही अनेकों लीलाएं हैं। उन्होंने पृथ्वी का पर कृष्ण रूप धारण कर राजाओं को अपने हाथ से मारा, कुछ को अर्ध अंशा अवतार अर्जुन के द्वारा मरवाया। इसी भांति पृथ्वी का भार उतार दिया और धर्म की